हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। तो कैसे हैं आप सब। आज हम ना बहुत ही सिंपल सी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। कैपेसिटर में भी हमने ये पढ़ लिया है। सी नेट लिखना पढ़ा था हमने। नेट कैपेसिटेंस लिखना, एक सर्किट दे रखी थी, उसकी नेट कैपेसिटेंस लिखनी थी। अभी अपने पास रजिस्टेंसेस दे रखे हैं और अपने को नेट रजिस्टेंस लिखनी है। तो देखो, अगर तुम्हें पहले से प्रैक्टिस है तो ये 3 क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन अपने आप से करो पॉज करके, ठीक है। अपने आप से पॉज करके करो और फिर एक बार देख लो आंसर मैच कर गया नहीं, ठीक है। मैं करा रहा हूं अभी, ठीक है। अपने को यहाँ पे पहले ए बी के बीच में रेजिस्टेंस लिखनी है, फिर ए बी के बीच में लिखनी है, और इसके अंदर ध्यान देना अपने को रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू भी लिखनी है, रेजिस्टेंस बिटवीन क्यू आर भी लिखनी है, एंड रेजिस्टेंस बिटवीन पी आर भी लिखनी है। और सारे रेजिस्टेंस को ले लो 2 ओम, ईच रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है। तो देखो भाई, अपने को फंडा क्या पता है कि अगर दो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का उल्टा जाएगा यहाँ पे, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो रेजिस्टेंस बनती है R1 प्लस R2, एंड अगर पैरेलल में होते हैं तो 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। सीरीज वाला कॉम्बिनेशन अगर है तो R नेट इज R1 प्लस R2। और सीरीज देखने के लिए बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात, कि अगर दो रेजिस्टेंसेस ऐसे जुड़े हैं तो अभी ये सीरीज में है, ठीक है। बट अगर ऐसा कर दे कि यहां पे कुछ भी ऐसे जॉइंट लगा दिया हमने, कुछ भी ऐसे जॉइंट लगा दिया और आगे रेजिस्टेंस लगा दिया, बैटरी कुछ भी लगा दी, तो यहां पे ना इस जॉइंट पे 3 चीजें आके मिलने लगी, तो यहां पे ना करंट बढ़ सकता है। सीरीज में एक रूल था अपने पास कि करंट सेम होगा। अब यहां पे तो करंट बढ़ सकता है ना, जैसे यहां पे आई करंट आया, यहां पे I1 जाए और यहां पे I2, तो सीरीज में करंट सेम होना चाहिए, बट हुआ नहीं। तो जहां पे भी 3 चीजें जुड़ी हैं, मतलब रेजिस्टेंस सीरीज खत्म हो गया, ठीक है। और अगर 2 ही चीजें हैं तो ही सीरीज है। और आर नेट हमने लिख दिया। पैरेलल में बड़ा सिंपल है कि दोनों टर्मिनल्स जुड़ने चाहिए, दोनों टर्मिनल्स, ठीक है। ये R1 ये R2, अब ये सीरीज में है, इनका आर नेट अगर हम डायरेक्ट लिखें तो अपने बनता है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, ठीक है। इट इज ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस में जैसा होता है उसका ठीक ऑपोजिट होगा यहाँ पे। तो देखो भाई, पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में सबसे पहले देखो कुछ सीरीज में दिख रहा है क्या। सबसे पहले सीरीज ढूंढना है अपने को। सीरीज ढूंढने के लिए क्या फंडा है कि ऐसा जंक्शन जहां पे सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस जुड़े हों, ऐसा जंक्शन जहां पे सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस जुड़े हों। इस पॉइंट पे आओ, कितने 1 2 3 4 कई चीजें जुड़ी हैं, यहाँ पे कोई सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। आगे यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे 1 2 3 चीजें हैं, कोई सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 चीजें हैं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। यहीं पे दिख रहा है सिर्फ 2 ही चीजें जुड़ी हैं, ये सीरीज में दिख भी रही है। हाँ, जितना करंट यहां से आएगा उतना ही करंट तो 1 में जाएगा, तो ये सीरीज में ही है। तो सबसे पहले सीरीज वाले को सोल्व कर दो, ठीक है। इसका नेट रेजिस्टेंस कितना बन गया 3 ओम, 1 + 2 3 ओम बन गया भाई, ठीक है। अब इसको एक ही रेजिस्टेंस अज्यूम करो, ये डब्बा सा जो बना दिया ये एक ही रेजिस्टेंस बन गया अपना, ठीक है। इसको देखो थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं मैं। ऐसे ही सोचना है इसको कि यहां से यहां तक ये कितना बन गया 3 ओम, ठीक है। एक ही रेजिस्टेंस बन गया। अब इसके बाद फिर कोई सीरीज में दिख रहा है, यही तो दिख रहे थे और तो दिख नहीं रहा। अब इसके बाद क्या दिखेगा कि ये जो 3 बन गया पूरा का पूरा, इसका एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है, एंड जो 6 वाला है उसका ये टर्मिनल और ये टर्मिनल जुड़े हुए हैं। तो ये 3 एंड ये 6, 3 एंड 6 कैसे बन गए, पैरेलल में बन गए। तो अब आर नेट अपने को लिखना है। देखो इसके अंदर क्या है कि ये 2 टर्मिनल हैं ए बी, तो नेट रेजिस्टेंस ये जो है ये ए बी के बीच में आई है, ए बी के बीच में आई है। तो पहले देखो 6 और 3 पैरेलल में है, तो 6 और 3 का आर नेट क्या बनेगा 6 × 3 ओवर 6 + 3 18/9, 2 ओम बनेगा। और वो कहां जोड़ना पड़ेगा अपने को, इन्हीं 2 टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है। तो हम क्या सोच सकते हैं कि इसको पूरे को हटा दो और यहां पे 2 का लगा दो, एक इस पूरे की जगह 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है। देखो इसको मैं हटा रहा हूं अभी, इस पूरे कॉम्बिनेशन को ऐसे भूल ही जाओ अभी, ठीक है। ये है ही नहीं, मान लो इसकी जगह 2 का आ गया। अब आगे क्या दिख रहा है अपने को, ठीक है, ये मैं कंसीडर नहीं करने। अब आगे क्या दिख रहा है भाई, ये सीरीज में है क्या, यहां पे सीरीज दिखी क्या, नहीं। 1 2 3, अब भी 3 चीजें हैं, सीरीज नहीं है। यहां पे देखो, बट यहां पे देखो ये 2 और 2 सीरीज बन गई, ये 2 और 2 सीरीज, और ये कहां से कहां जुड़े हैं, यहां से यहां जुड़े हैं, दोनों के दोनों। 2 + 2 कितना बन गया 4 बन गया, इनका सम 4 बन गया, और ये कहां जुड़ गए, इनके बीच में,
इसके बाद हम देखें तो ये एक 4 ओम का बन गया है रेजिस्टेंस, इसका एक टर्मिनल ये, दूसरा टर्मिनल ये, और जो 3 ओम है उसका भी एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये। तो ये कितना है, ये 4 है, ये 4 ओम है और ये 3 ओम है। कैसे, सीरीज में, पैरेलल में बन गए, है ना, दोनों टर्मिनल्स जुड़ गए। तो 3 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 3 × 4 / 3 + 4, तो 12/7। तो अब ये 12/7 कहां से कहां बन गया है, पूरा यहां से लेके यहां तक कितना बन गया, 12/7। अब बाकी सबको हटा दो, ठीक है, बाकी सबको ऐसे हटा दो, इस कॉम्बिनेशन को ऐसे दूर कर दो और उसकी जगह एक ही जोड़ दो, कितना भाई, 12/7, यहां से यहां। अब 1 2 3 तीनों के तीनों सीरीज में बन गया, सिंपल, 3 ही सीरीज में बन गए। तो पहले का 4 ओम + 4 ओम + 12/7 ओम, ठीक है, तो 28 28 + 12, 28 28 + 12/7, 28 दूनी 56 एंड 12 बनेगा 8 एंड 6। ये अपने पास नेट रेजिस्टेंस बन गया। किस किस के बीच बन गया, ये ए बी के बीच। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगला देखते हैं, ठीक है। अभी देखो, अगर ये समझ आ गया है, ठीक है, तो अगला अपने आप से ट्राई करने की कोशिश खुद से करेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा तो रहेगा, अच्छा ही काम करना, अपने को बुरा तो क्यों ही करना, लोगों को बोलने दो बुरा बुरा। अगर देखो ए बी के बीच में अपने को लिखना है, अभी यहाँ पे कुछ सीरीज पैरेलल, पहले सीरीज ढूंढना, पहले सीरीज ढूंढना। यहाँ पे 3 तार जुड़े हैं, यहाँ पे 3 तार जुड़े हैं, यहाँ पे भी 3 तार जुड़े हैं, यहाँ पे भी 3 तार जुड़े हैं, कोई भी सीरीज ना दिख रहा, अभी तो कोई भी सीरीज नहीं दिख रहा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन सोचो, पैरेलल कॉम्बिनेशन किस किस का बन सकता है, किस किस का बन सकता है, इसको देखेंगे ध्यान से। ये भाई टर्मिनल सेम जुड़े होने चाहिए। तो इस पॉइंट पे, सेंटर वाले पॉइंट पे, तो तीनों का एक एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तीनों का एक एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है। और यहां पे ये देखो, यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस वायर की कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होगा। अगर पोटेंशियल सेम होगा तो हम उनको एक ही पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। मतलब इस 6 ओम को यहां जोड़ने की बजाय अगर ऐसे भी जोड़ देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस 6 ओम को यहां से हटा दो और ऐसे जोड़ दो। अब 6 और 2 कैसे दिख रहे हैं, साफ साफ अपने को पैरेलल में दिख रहे हैं। 6 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 6 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 6 × 2 / 6 + 2, 12/8, 4/3 बन गया। ये 4/3 बन गया। अब 4/3 एंड ये 1.5 है ना, इसको एक ही सोचना है अभी, ये पूरा एक ही कॉम्बिनेशन है अभी। ये 4/3 एंड 1.5 मतलब 3/2 सीरीज में दिखे, तो अब इनका टोटल कॉम्बिनेशन करना अपने को। तो इनका टोटल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 4/3 + 3/2, ठीक है, 6 LCM 8 + 9 9 17/6, ठीक लग रहा है मेरे को तो, हाँ ठीक है। 17/6 कहां से कहां बन गया, यहां से यहां बन गया। अब ये जो पूरा का पूरा है और ये 3, ये तो पैरेलल दिख रहे हैं साफ साफ ना, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में ये पूरा जुड़ा है और ये 3 भी इन्हीं 2 टर्मिनल के बीच जुड़ा है। तो अब नेट बिल्कुल आर नेट क्या बनेगा, 3 × 17.17/6, 3 + 17/6, ठीक है। इसको बस सोल्व कर दो एंड गेट द आंसर, सिंपल ही चीज है। अगला देखना है, नेक्स्ट आ गया अपने पास। अब इसमें 2-3 चीजें पूछी हैं, तो 2-3 चीजें पूछी हैं, तो नेट रेजिस्टेंस सब कुछ भी तीनों का अलग अलग बन सकता है। तो ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे। पहले हम पी क्यू के बीच निकालना चाह रहे हैं, जिन 2 टर्मिनल्स के बीच निकालना है उनको ऐसे दूर दूर रख दो, मतलब क्यू आर के बीच निकाल लेते हैं पहले, क्यू आर के बीच निकाल लेते हैं। ऐसे टर्मिनल्स बना दोगे तो सवाल अच्छा दिखेगा, ठीक है, या इसको उस तरफ एक्सटेंड कर दो, इसको इस तरफ एक्सटेंड कर दो तो अच्छा दिखेगा। अब सोचो ये 3 तो पैरेलल, ये 2 पैरेलल और ये एक ऐसे ही, तो 3 पैरेलल का क्या बनेगा, देखो 3 पैरेलल अगर इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं, ध्यान से देखना, 3 अगर पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अच्छा लगेगा देखना, मतलब सिंपल बनेगा, 1/R + 1/R क्या बन गया, 1/R नेट इज इक्वल टू 3/R, तो R नेट इज इक्वल टू R/3, R/3 बन गया है ना। तो R/3 तीनों का, तो इसका नेट रेजिस्टेंस बन गया 2/3। अगला ये दो फिर पैरेलल में, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, तो 2/2 1 ओम बनेगा है ना। इसमें 3 हुआ तो उसमें 2 हो जाएगा,
ये 1 ओम बन गया और ये 2 ओम है ही। अब इसके बाद ये एक ही रेजिस्टेंस सोचना, ये भी एक ही सोचना, तो ये 2 एंड 2/3 सीरीज दिख रहे हैं। पहले यहां से करंट गया, फिर इसमें गया, इसमें ये तो अब एक ही बना दिया हमने, चिपका दिया, बिल्कुल एक ही बन गया। तो 2 एंड 2/3 मतलब इनका नेट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 2 इंटू 2/3, 2 प्लस 2/3, 4/3 डिवाइडेड बाय 6 to 8/3, तो 1/2 बन गया इसका। ठीक है, ये 1/2 नेट रेजिस्टेंस इन दोनों का बन गया भाई। अब इसके बाद क्या है कि ये रेजिस्टेंस इन दो टर्मिनल्स के बीच जुड़ा है और ये पूरा एक ही बन गया। अब यहां से यहां एक ही रेजिस्टेंस बन गया। ये कितना बन गया, 1/2। ये भी कैसे जुड़ा है, ये भी इन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच जुड़ा है, तो ये क्या बन गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस फिर से हम क्या करेंगे, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ये कितना है 1, ये कितना है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 ओवर 2 प्लस 1/2, तो 1/3/2, तो आंसर इज 2/3। तो एक के अक्रॉस मैंने निकाल दिया, बाकियों के अक्रॉस भी आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम अगर इन दो के अक्रॉस निकालने की कोशिश करें P एंड R के बीच, R एंड P के बीच निकालने की अगर कोशिश करें तो क्या दिखेगा अपने को, क्या दिखेगा भाई, कि ये दो सीरीज में और ये इनके पैरेलल में। सिंपल सा, इन दो के बीच निकाल लेंगे, ये दो सीरीज में, ये पैरेलल में, तो ऐसे आंसर निकल जाएंगे बड़े सिंपल से। ठीक है, सो जस्ट नोट, आगे देखते हैं। इसके बाद अपने पास फिर से आ गया है व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसा कैपेसिटर में था वैसा ही बिल्कुल रेजिस्टेंस में भी है, फंडा भी सेम ही है, फॉर्मूला भी सेम ही है। क्या था भाई फंडा अपने पास, अगर ये दोनों मीन्स R1/R2 एंड R3/R4 अगर ये सेम रेशियो होगी तो हम R5 को बीच से उड़ा सकते हैं, या उल्टा ही बोल सकते हैं। R5 में अगर करंट नहीं चलेगा, इसमें अगर करंट 0 चलेगा तो ये रेशियो में आएंगे। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं, एक बार बहुत ही जल्दी प्रूव कर लेते हैं। कैपेसिटर में बाकी कर चुके हैं, तो इसको भी तुम अपने आप से एक बार पॉज करके खुद से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हम देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे, उल्टा प्रूव करते हैं इसको, आसान ऐसे ही पड़ता है। सीबीएसई में इसमें आ सकता है सवाल भाई, सीबीएसई ये बार बार पूछता रहता है, डेरिवेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन बेसिक सी। सो हम बोलेंगे इसमें, इफ करंट इन R5 इज 0 देन R1/R2 मस्ट बी इक्वल टू R3/R4। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी ऐसा ही है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करते हैं। एक बार प्रूव करने के लिए अपने को करंट चलाना पड़ेगा, तो बैटरी तो लगानी पड़ेगी। तो पहले बैटरी जोड़ दो, ऐसे बैटरी हमने जोड़ दी। अब बैटरी से करंट चलाओ, बैटरी से जो हमने करंट यहां पे अज्यूम किया ना, इसको I1 प्लस I2 अज्यूम कर लो पहले ही एक बार। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे ना मतलब ये कैलकुलेशन बड़ी आसान पड़ती है। मींस नहीं तो क्या करना चाहिए कि यहाँ पे I करंट लेके आओ, यहाँ पे I1 चलाओ और यहाँ पे I-I1, ऐसा नहीं करेंगे, I2 ही लिख दो, इजी पड़ेगा, कोई चक्कर नहीं है। अब देखो भाई, यहाँ पे I1 करंट गया, यहाँ पे I2 करंट गया और I आ रहा है। ठीक है, पढ़ा रहने दो इसको, यहाँ पे जंक्शन लो भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है लिखने की। अब आगे देखो, यहाँ पे आया करंट, जंक्शन लो लगा रहे हैं अभी हम, जंक्शन लो पूरा का पूरा। यहां पे जैसे करंट आया तो इस वायर में करंट है ही नहीं, ना करंट नीचे जा रहा ना करंट ऊपर जा रहा, तो इसमें तो करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा। तो यहां करंट 0, तो सारा का सारा करंट आगे चला गया। सिमिलरली नीचे, अब यहां से ना करंट आ रहा ना करंट जा रहा, ना करंट आ रहा ना करंट जा रहा, तो I2 यहां पे आया तो पूरा का पूरा I2 करंट आगे निकल गया। और इस जंक्शन पे दोनों के दोनों मिले, I1 यहां से I2 यहां से, और इनके दोनों का सम कितना है I, तो बैटरी में I करंट वापस चला गया। इतना ठीक है। अब इसके बाद अपने को यहाँ पे 1, 2 एंड 3, वैसे लूप तो कई सारी बन सकती है। ठीक है, लूप तो कई सारी बन सकती है, बट 2 लूप में हम काम करेंगे तो ही काम हो जाएगा। अप्लाई क्या करना है, किरचॉफ्स लॉ। तो एक बार इस लूप में किरचॉफ्स लॉ लगा दो, एक बार इस लूप में किरचॉफ्स लॉ लगा दो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो अपना सिंपल आंसर बन जाएगा। देखना क्या करेंगे। अब किरचॉफ लॉ लगाना है तो साइन लगाने पड़ेंगे अपने को, साइन लगाने पड़ेंगे। साइन कैसे लगते हैं, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो हाई पोटेंशियल ये बन गया पहले में, लो ये बन गया,
दूसरे में ये हाई ये लो, तीसरा हाई लो ये हाई ये लो बन गया। और इसमें बीच में करंट ही नहीं चल रहा, करंट ही नहीं चल रहा तो प्लस माइनस क्या, कुछ भी नहीं। कोई भी हाई नहीं है कोई भी लो नहीं है। एक और बात आई यहां से बड़े काम की कि अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट नहीं चल रहा है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA VB VA माइनस VB विल बी इक्वल टू 0 इंटू R, 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई ये A पॉइंट ये B पॉइंट, तो हम क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B। A और B का पोटेंशियल भी सेम है। ये कैसे पता लगा? ये अपने को पता लगा करंट की वजह से, बिकॉज करंट इन R5 इज 0। ठीक है, इसके बाद इससे, ठीक है आगे देखते हैं। अब किरचॉफ लॉ लगाते हैं। पहली लूप में घूमो, पहली लूप में जैसे ही घूमे अपने को क्या दिखा? पहले साइन दिखा पॉजिटिव, करंट दिखा I एंड R1 रेजिस्टेंस। लिखने क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। होता क्या है? I इंटू R। आगे इस पे आए, इसका तो लिखना ही नहीं क्योंकि करंट ही 0 है, प्लस 0 इंटू R5, प्लस माइनस कुछ भी लगाओ 0 ही तो आएगा। फिर देखो वापस गए, हम वापस गए तो पहले साइन नेगेटिव दिखा है तो माइनस I2 इंटू R3 सॉरी 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आया I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ये पहली लूप से अपना एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी लूप से इक्वेशन बनाओ, दूसरी लूप से ऐसे ही चलो। ठीक है, अच्छा लूप में घूमना कैसे है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घूमो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखो, पहला साइन उठा लो, हाँ दूसरा भी उठा सकते हैं, दूसरा उठाओ सब में ही दूसरा उठाओ, पहला उठाओ सब में ही पहला उठाओ। तो मैं पहला ही उठाता हूं तो मेरी मर्जी है वो, ठीक है, मैं तुम्हें मना तो करता नहीं, तो तुम्हारी जो मर्जी वो करो। I1 इंटू R3 फिर माइनस I2 इंटू R4 एंड प्लस 0 इंटू R5 0। यहां से आया I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4। ये दूसरी इक्वेशन। सो पहली इक्वेशन एंड दूसरी इक्वेशन डिवाइड, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो तो वन इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन क्या दिखेगा अपने को? R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4 बन गया भाई। बट ये तो ऐसा नहीं है, इसमें तो R2 है, तो फिर क्या हो गया? चेंज तो कर ही सकते हैं, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो या R2 को नीचे ले जाओ R3 को यहां ले जाओ, तो क्या बन जाएगा? R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। अब रेशियो देख लो एक बार, कई बार ना रेशियो में पंगा होता है क्योंकि ये उल्टा कर देता है कई बार, अभी आगे सवाल आएगा उसमें उल्टा होगा। तो देखो ये क्या कह रहा है कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ऐसे रेशियो ले सकते हैं, या फिर इसमें क्या दिख रही है? दिस बाय दिस ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब कोरस्पोंडिंग, ये पहला ये दूसरा ये ऊपर वाला नीचे वाला। ऐसा नहीं कर सकते, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, पहला दूसरा, ऐसा नहीं कर सकते। R1 बाय R4 कर दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि R1 इंटू R4 बनेगा। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या दिख रहा है? R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। तो ये 1 बाय रेशियो में नहीं है ना, R1 बाय R4 तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो लेना गलत है, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, ठीक है। तो अपने पास क्लियर हो गया। तो अगर ये रेशियो में होंगे, आगे से क्या करेंगे? अगर ये रेशियो में होंगे तो हम R5 को हटा सकते हैं। R5 को हटा दोगे, यहां से काट दिया तो क्या दिख रहा है? ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में और नेट पैरेलल में। तो बहुत ही आसान सवाल बन जाएगा, ठीक है। जस्ट नोट, आगे चलते हैं। सो वी हैव दीज 2 क्वेश्चंस। इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। तो करो भाई एक बार, ठीक है। तो ना ऐसा नहीं है कि अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा एकदम से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है छुपा हो, व्हीटस्टोन ब्रिज कहीं छुपा हो, ठीक है। तो इस केस में देखो व्हीटस्टोन ब्रिज है नहीं है, छुपा है नहीं है, वो अपने को सर्च करना पड़ेगा। तो आरनेट लिखना है, तो अभी दिख तो रहा नहीं, तो सीरीज पैरेलल सोचो पहले। अब सीरीज में कुछ भी कहीं भी कॉम्बिनेशन दिख रहा है? सीरीज का कॉम्बिनेशन मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा। ये जंक्शन दिख रहा है बट ये 6 और इसके आगे जुड़ा ही नहीं, फायदा ही क्या है, ठीक है। इसमें यहाँ पे दिख सकता है बट ये 4 और यहाँ पे है ही नहीं, तो फायदा ही नहीं है। अब दूसरा सोचो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ दिखेगा अपने को? ये 4 और ये 4 इन 2 टर्मिनल्स के बीच में ही जुड़े हैं, तो कितना बन गया? पैरेलल है भाई, 4 4 2 बन जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर 4 रह गया।
इस केस में 6 और 3 को देखो, 6 एंड 3 दिख रहा है कुछ कुछ, 6 एंड 3 इन दो टर्मिनल्स के बीच में ही जुड़े हैं, इन दो के बीच में जुड़े हैं, तो इनका आर नेट लिख सकते हैं अपन। क्या बनेगा? 6 × 3 ओवर 6 + 3 18/9 2 ओम, 2 ओम बन गया। अब आगे देखो, आगे अब इसको ना एक बार अच्छे से फोटो को दोबारा बना के देख लो, दोबारा बना देंगे तो बड़ा सिंपल दिखेगा अपने को। तो ऊपर 4 ओम एंड नीचे यहां पे ऐसे लगा दो 2 ओम, कहीं भी लगा सकते हैं ना, पूरी वायर पे ऐसे है ये वायर पूरी की पूरी, कहीं भी लगा दो। अब बीच में 2 ओम यहां पे है। अब आगे आगे ये 2 ओम ए से बी के बीच में जुड़ा है, ठीक है, ये बी है यहाँ पे, बी यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने, ठीक है, कोई नहीं नीचे मार्क कर दो चाहे, ठीक है, ये बी ए की बात है। और नीचे जुड़ा है 1 ओम, 1 ओम जुड़ा है और ऐसे है। अब तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, अब तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है भाई। जैसे यहां से करंट आएगा, फिर ऐसे, फिर ये बीच में, और फिर आगे ये 2 एंड ये 1। रेशियो क्या है? रेशियो सेम है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन गया। तो रेशियो सेम है तो क्या हो जाएगा? इसको बीच से हम उड़ा देंगे। ऊपर 2 सीरीज में, तो 4 2 का कॉम्बिनेशन सीरीज 6 ओम, नीचे 1 और 2 का कॉम्बिनेशन 3 ओम, और दोनों के दोनों फिर पैरेलल, पैरेलल तो 6 × 3 ओवर 6 + 3, अभी देखा तो था 2 ही आएगा, तो नेट रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया। अगला देखते हैं। इसमें देखो ध्यान से, ये बड़ा काम का सवाल है। इसमें अपने को इन 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस लिखना है, ए बी के बीच में। अब यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज कहीं दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है क्या? ऐसे सिंपल ही नहीं दिख रहा। इस नीचे वाले को दबा लो, ऊपर क्या दिख रहा है? ये हाँ दिख रहा है भाई, दिख रहा है। तो कौन सा रेजिस्टेंस उड़ेगा? वर्टिकल रेजिस्टेंस उड़ेगा, वर्टिकल रेजिस्टेंस। तो कौन सा उड़ा देंगे? ऊपर वाले को देख के इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको हम भूल गए, हटा दिया। ऊपर वाले को ऐसे दबा लो, नीचे वाला उड़ गया, नीचे भी व्हीटस्टोन दिखेगा। ये रेशियो तो है ही ना 1 1 1 1, तो ये 2 रेजिस्टेंस अपने गायब हो गए। अब नेट क्या दिखा अपने को? ये ऐसे ऐसे, बीच में ऐसे ऐसे, और ये ऐसे एंड ऐसे, ऐसे वैसे भी बोल सकते हैं, ऐसे वैसे जैसे तैसे। अब फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है क्या? दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज? हाँ शायद दिख सकता है, ठीक है, कि भाई क्या बोल देंगे हम कि इसमें करंट 0, बट क्या इसमें करंट 0 होगा? एक बार ध्यान से देखो, यहां से आएगा करंट, तो यहां से अगर करंट आएगा तो सीधा सीधा उसके 3 पार्ट है, तीनों से जाएगा वो, 3 तो पाथ है, तीनों की रेजिस्टेंस सेम है, दोनों सीरीज में, 2 सीरीज में, 2 सीरीज में। तो ऊपर वाले की 2R, इसकी भी 2R, इसकी भी 2R, तीनों से ही तो करंट जाएगा, इक्वल जाएगा। तो ये व्हीटस्टोन नहीं है, नहीं है। अगर तारें ऐसे जुड़ी होती तो व्हीटस्टोन हो सकता था ये, तो अभी ऐसे तारें नहीं जुड़ी, तो सिंपल सी बात बन गई, ये अब 3 इक्वल हो गए, तो नेट रेजिस्टेंस क्या बनेगा? 2R/3 लिख के देख लेना, 1/2R 1/2R 1/2R, ठीक है, तो 3/2R उल्टा कर दो तो ये बन गया, ये 1/R नेट होता है। सिंपल, ठीक है, तो नोट करो, आगे चलते हैं। इसके बाद अपने पास आता है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैपेसिटेंस में भी हम सीख चुके हैं। अच्छा भाई एक बात बता देता हूं कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कैपेसिटेंस वाला लेक्चर ही चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अलग आएगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग आएगा। अभी हम पढ़ेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिमेट्री, वो हमने कैपेसिटर में नहीं पढ़ी है, उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हमने पढ़ी नहीं थी, ठीक है, सिर्फ वही चीज अलग है, बाकी चीजें कुछ कुछ सेम रहेंगी, मतलब अभी और भी चीजें आएंगी, इसके बाद जो चीजें आएंगी वो बिल्कुल अलग होंगी। तो इसको अपने आप से अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आगे वाली चीजें काम की हैं जो हमने नहीं सीखी हैं। हाँ तो देखो भाई, इनफाइनाइट सीरीज अपने को दे रखी है 2 ओम 4 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम 4 ओम, ऐसे ही चलता जा रहा है 2 ओम 4 ओम। इसके अंदर क्या है? R, ठीक है, ये R की जगह 1 ओम लिख दो, 1 ओम 3 ओम 9 ओम 27, तो 1 3 9 27, 3 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यहाँ पे 2 6, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है, ये R, ये 3R, ये 9R, ये 27R, ये R2, ये 3R2, ये 9R2, ऐसा ही मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं बस, ठीक है। तो अब इसमें अपने को फंडा क्या लगाना होता है? फंडा क्या लगाना होता है कि अगर हम समुद्र से 1 लोटा पानी निकाल लें तो समुद्र में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या ये बात मानते हो?
मान लो भाई, खाली मैथ नहीं सोचना अपने को, फिजिक्स भी सोचनी है, ठीक है। समुद्र बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है, उससे अगर हम 1 लोटा पानी निकाल लें तो रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होगा, अपने को ऐसा कुछ सोचना है, ठीक है। तो पहले इसमें देखो भाई, यहां पे क्या हो रहा है कि ये 2 4 2 4 2 4 ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि पहले 2 को और 4 को अलग रख दूं एक बार, तो देखो ये पीछे सीरीज क्या दिखेगी, 2 4 2 4, ऐसी सीरीज दिखी, कंटिन्यू चलेगी। अब इसमें इनफाइनाइट सीढ़ियां थी, एक सीढ़ी हटा ली तो भी कितनी बची, इनफाइनाइट ही बची। तो अगर मैं बोलूं कि ए बी के बीच जो रेजिस्टेंस है उसको हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी को हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये कौन है, सी डी पॉइंट है। तो इनके अक्रॉस भी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, यही तो होनी चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, और बिल्कुल सेम है, 2 4 2 4 ही चल रहे हैं। तो इनके बीच भी रेजिस्टेंस कितनी होगी, इनके बीच भी रेजिस्टेंस अपनी कितनी होगी, एक्स ही होगी, ठीक है। बस अब सोल्व कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लो कैसे करना है, एक बार ध्यान से देखना कि भाई अब वापस से जोड़ दो, ये 2 ये 4, ऐसे हमने बढ़ा दिया आगे, और इसके पीछे जो सी और डी पॉइंट आए, ये सी और डी पॉइंट जो है इनके बीच जो नेट रेजिस्टेंस है, मतलब इस और इसके बीच नेट रेजिस्टेंस का मतलब ये पीछे वाली पूरी सर्किट, ये पूरी सर्किट, इसका रेजिस्टेंस कितना है, एक्स। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, एक्स ही लगा देंगे। और अपने को एक और क्या बात पता है कि इसके अक्रॉस जो आर नेट आएगा वो भी कितना होगा, एक्स ही होगा, एक्स ही होगा। ये अप्लाई करना पड़ेगा तभी सोल्व होगा अपने पास, अपने को, ठीक है। अब देखो ये दो पैरेलल में अपन इन दो का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, 4x ओवर 4 प्लस एक्स, डन। एंड फिर वो 2 कैसा है इनके साथ, सीरीज में, तो +2, और नेट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए इनके बीच, x ही होना चाहिए। सो जस्ट सॉल्व फॉर x एंड गेट द आंसर। सो 4x प्लस 8 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस x इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वेयर, 4x प्लस एक्स स्क्वेयर। तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सो सॉल्व फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिनोमिनेटर को ऐसे छोड़ दो, एक्स स्क्वेयर, और ये 4x से एक 4x कट गया, -2x एंड -8 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, -b d से अप्लाई कर दो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो रूट्स वाला, तो रूट क्या बनेंगे, -b प्लस माइनस रूट डी, बी स्क्वेयर अपना है 4 -4ac, मतलब प्लस हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, a की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब देखो यहां पे ना, अगर हम माइनस को उठाएंगे तो ये कितना है, √36, √36 अपना होता है 6, ठीक है। तो माइनस नहीं उठाना अपने को, फिर तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब फैक्टर तो नहीं बन रहे थे, डायरेक्ट फैक्टरी बन रहे हैं, ठीक है, मतलब फैक्टरी बना दो, ठीक है, या इससे भी सॉल्व कर दो। फैक्टर क्या बनेंगे, 4 and 2, x - 4 and x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 4 and -2, नेगेटिव रेजिस्टेंस नॉट पॉसिबल, इसको उड़ा दो, सिंपल। सो जस्ट नोट, अगले वाला देखते हैं। नेट रेजिस्टेंस अपने पास आ गई 4। अगले सवाल में क्या है भाई, ये 1 2, इसके बाद 3 6, तो इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करके ये बन गया, इन दोनों को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करके ये बन गया, और इन दो को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर ये बन गया। अब अगर हम इसको सेम ही यहां से कट करें तो देखना ध्यान से क्या दिखेगा अपने को। पहले ये 1 ओम एंड ये 2 ओम, ये तो ऐसे ही। इसके बाद क्या बन गया, ये 3 एंड ये 6, इसके बाद 9 एंड 18। अब भाई क्या दिख रहा है ना अपने को, नहीं, पिछले वाली चीज नहीं दिख रही। पहले तो क्या दिखा था कि ये जो पूरी सीरीज दिख रही थी वो सेम की सेम यहां भी दिख रही थी, सिर्फ एक सीडी कम थी। बट यहां पे सीरीज सेम भी नहीं है, सेम कहां है,
ये तो 1 2 से शुरू हो रही है, 3 6 से शुरू हो रही है। अब यहां पे एक चीज है बट, ठीक है, क्या चीज है कि अगर इन सभी रेजिस्टेंस को 3 से डिवाइड कर दो, इन सभी को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 6, फिर ऐसी ही बन गई 1 2 3 6, ऐसी ही बन गई, बिल्कुल ऐसी ही बन गई है। ठीक है, तो क्या करना पड़ा अपने को, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ा। अब देखो एक बात देखो कि अपने पास कोई भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, R1 R2, ठीक है, तो और पैरेलल में हो तो नेट रेजिस्टेंस R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 होगी। अब दोनों ही रेजिस्टेंस को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो नेट रेजिस्टेंस फिर क्या बनेगी, ये 3 ये 3, क्या बनेगी 3 इंटू 3 9 R1 R2 ओवर सम करना है नीचे 3 R1 प्लस R2, क्या बन गई 3 R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। मतलब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नेट रेजिस्टेंस भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाती है। और सीरीज में तो बड़ा ही सिंपल है, सीरीज में तो R1 प्लस R2 होने हैं और दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 हो जाना है। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो अपने पास, एक सर्किट दे रखी है, कोई भी कॉम्बिनेशन है, अगर सारे रेजिस्टेंसेज को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आर नेट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, आर नेट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां पे बात क्लियर, ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो अगर करना चाहो, मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है अपने पास। अब यहां पे अपने को क्या दिख रहा है कि अगर इसको पूरे को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये दिखेगा, इस पूरी को सीरीज को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये सीरीज बन जाएगी। तो अगर मैं बोलूं कि ए बी के बीच रेजिस्टेंस x है तो यहां से यहां रेजिस्टेंस कितनी बनेगी, कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से किया तो ये क्या बनेगी 3x बनेगी। बड़ी सिंपल सी बात है, 3x बनेगी। ठीक है, अब बस लगा दो सिस्टम को, ये 1 ओम, ये 2 ओम, 1 ओम 2 ओम, और इसके पीछे जो रेजिस्टेंस लगी है ये पूरी लगी है, तो इनके बीच रेजिस्टेंस कितनी लिख दी हमने, इस पूरे का कॉम्बिनेशन कितना बन गया 3x। और आर नेट, यहां पे आर नेट कितना आना चाहिए, यहां पे आर नेट कितना आना चाहिए, x ही आना चाहिए। अब देखो ऐसा मत करना, अब किसका रेजिस्टेंस निकाल लें, कहां से कहां निकाल लें, अपने को इन दो के अक्रॉस निकालना है इसको यूज करके और उसको x के इक्वल पुट करना है। मैथमेटिकल बात हो रही है बस, और कुछ नहीं है ज्यादा। तो इन दो का नेट रेजिस्टेंस क्या बन गया 3x इंटू 2, तो 3x इंटू 2 ओवर 3x प्लस 2, और फिर इसके सीरीज में 1 ओम प्लस 1, और इनकी नेट रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए x होनी चाहिए। सो जस्ट सॉल्व फॉर x, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x के लिए सॉल्व कर दो एंड आंसर निकाल दो, सिंपल। सो जस्ट नोट, आगे देखते हैं। अपने पास अभी इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे लाइन सीधे रखी होगी, तारों को बीच में जोड़ रखा होगा, ठीक है, सेम कैपेसिटर में भी आए थे, तो अपने आप से अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, मैं चेप रहा हूँ, करा रहा हूँ, सभी रेजिस्टेंस को आर अज्यूम कर लेंगे एंड आर नेट निकालने की कोशिश करेंगे। सभी को आर नेट अज्यूम कर लेना, आर अज्यूम कर लेना और आर नेट निकालने की कोशिश करनी है, 4 क्वेश्चन है। तो देखो भाई, इसका क्या फंडा था अपने पास, ऐसा कोई भी अपने पास दे रखा है, कैसी सर्किट दे रखी है, तो उसमें हम पॉइंट्स के नाम लिखेंगे, पहले पॉइंट्स के नाम लिखेंगे, और जिन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा उनका नाम सेम रखेंगे, क्योंकि वो दो पॉइंट एक ही हैं, बिल्कुल क्या है, एक ही। तो अब यहां पे ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, अब देखो A टर्मिनल से ये तार जुड़ गई यहां पे आ रही है, तो ये भी टर्मिनल A बन गया। सिमिलरली ये B टर्मिनल है, नहीं बीच में रेजिस्टेंस आ गया, तो नहीं ये B नहीं है, तो इसका नाम अलग से अपने को C रखना पड़ेगा। पहले साइड वालों के नाम रखो फिर अंदर की तरफ आओ, अपने आप से पता लग जाएगा कि कितने नाम लिखने पड़ेंगे। ये C टर्मिनल, तो ये तार जुड़ के यहां पे आ गया है, ये भी C टर्मिनल। तो जितने भी पॉइंट से सबके अपने नाम लिख दिए। तो पहला रेजिस्टेंस ये वाला कहां जुड़ा है, A C के बीच में, दूसरा C A के बीच में, तीसरा A C के बीच में, और चौथा B C के बीच में, C B के बीच में जो भी। ठीक है, देखो ये सीधे उल्टे सीधे नाम लिखने से ना एक बात फर्क पड़ेगी
कि करंट ए से सी चल रहा है, मान लो करंट ए से सी जा रहा है, तो यहाँ इसमें तो करंट ऐसे जाएगा और इसमें ऐसे जाएगा। मतलब अगर ए पॉजिटिव टर्मिनल हो और सी नेगेटिव हो, ऐसा सोचना है, ए टर्मिनल पॉजिटिव हो और सी नेगेटिव हो, तो ए टर्मिनल पॉजिटिव, ये भी टर्मिनल पॉजिटिव क्योंकि ए है और सी नेगेटिव, तो इसमें ऐसे करंट जाएगा, इसमें ऐसे करंट जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। बट अगर करंट की डायरेक्शन नहीं लिखनी तो ज्यादा टेंशन नहीं है, ए सी के बीच में जोड़ो, सी ए के बीच में जोड़ो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम कैपेसिटर में होता है, ठीक है। कैपेसिटर अगर होते तो ये प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसा होता, ठीक है। अब बस सोल्व करो सीधा सीधा, ए टर्मिनल यहां बनाओ और बी यहां बनाओ और बीच में एक सी बी है, तो पहले तीनों रेजिस्टेंस ए सी के बीच में जुड़ गए और दूसरा चौथा यहां जुड़ गया, तो ये तीनों पैरेलल तो R/3 और ये R सीरीज, ठीक है। तो R प्लस R/3, तो 3 एकम 3 2 4R/3 नेट रेजिस्टेंस बन गई ये वाली। अगला देखते हैं, अगले के अंदर नाम ऐसे ही लिखने की कोशिश करो, ए टर्मिनल ये तार जुड़ के ये बन गया, ये टर्मिनल बी ये तार जुड़ के ये बी बन गया। अब देखो ये बच गया बस। अब यहाँ पे नाम लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि सीरीज में दिख रहे हैं ना, सिंपल। ये कैसे दिख रहे हैं? सीरीज में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं तो नेट रेजिस्टेंस इनका 2R हो जाएगा। तो पहला रेजिस्टेंस कहाँ जुड़ा? ए बी के बीच में, दूसरा ए बी के बीच में, मतलब बी ए के बीच में, एंड तीसरा फिर ए बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में ही जुड़े हैं सब कुछ, तीनों ही। तो एक ए बी के बीच में, दूसरा ए बी के बीच में, तीसरा भी ए बी के बीच में। ये R/2 है, ये R है, ये R है। अब तीन को अगर सम करना है और ऐसे ही अपने को दे रखे हैं ना, रेशियोज में दे रखे हैं, तो R1 R2 है, वो नहीं लगेगा, ठीक है। 1/R नेट लगा दो, सबसे अच्छा पड़ेगा। 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 2/R, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R/2, ऊपर चला गया, क्या बन गया ये? 1 2 4 4/R। सही ना? सही तो लग रहा है। तो R नेट क्या बन गया? R/4। अपने पास ये सिंपल आंसर बन गया, ठीक है। तीनों पैरेलल में थे, ऐसे बन गया। अगले वाला, ठीक है, यहां देखना, यहां पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट। ए टर्मिनल ए टर्मिनल ए टर्मिनल, ये बी, सारे ए बन गए तो ये दो सीरीज में तो दिख रहे हैं, तो R2R तो बन जाएगा, बट ए के बीच में जुड़ गया, ये तो ए के बीच में, तो ए और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो करंट चलेगा नहीं, करंट नहीं चलेगा तो उस रेजिस्टेंस का फायदा है ही नहीं, उसको हटा सकते हैं, इसको हटा देंगे। अगला फिर से ए के बीच में, तो ये भी हट गया, शॉर्ट सर्किट, इसी को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट में कभी पटाखा होता, कभी नहीं होता, पॉसिबल है, हो भी जाए ना भी हो जाए। एक ही जुड़ा है तो बाकी तो ए से चलता आ रहा है सब कुछ, और बीच में एक ही रेजिस्टेंस और बी आगे, तो आर नेट क्या बन गया? आर नेट सिंपल आर ही बन गया, ठीक है। अगला भाई, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये दिख सकता है कभी भी कहीं भी, ठीक है। अगर और जेई के अलावा और भी कोई टेस्ट देते हो, मेडिकल के या और भी कई सारे टेस्ट अगर देते हो, तो एक जगह तो दिख सकता है ये अपने को। तो ये क्या होता है, इसको देखो ध्यान से, ठीक है। सारे रेजिस्टेंस, इसका ए नाम दिखा, इसका बी नाम दिखा, ठीक है, इसका सी नाम रखना पड़ा, इसका डी, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है ना, कोई भी तार से तार नहीं जुड़े, सिंपल तार नहीं जुड़ी है, रेजिस्टेंस ही है बीच में। तो पहला रेजिस्टेंस अपना कहां जुड़ा? तो देखो नाम लिख देता हूं पहले मैं यहीं पे। तो ए टर्मिनल एक रखना है अपने को, एक बी टर्मिनल रखना है। सी डी दो आ गए हैं, तो सी यहां रख दो और डी यहां रख दो, ऐसे करके। पहले ये वाले जोड़ते हैं, सीधे सीधे वाले। पहला ए सी के बीच जुड़ा, ए सी के बीच, दूसरा सी डी के बीच, तीसरा डी बी के बीच, ऐसे तो ये जुड़ गए। और फिर ये वाला ए डी के बीच, ए डी के बीच, और ये वाला ये सी डी के बीच ही हो ना, मतलब सी बी के बीच, सॉरी सी बी के बीच। क्या बन गया? व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। और रेशियो तो सेम ही है ना, आर 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 ही है, आर 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 ही है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको आप उड़ा सकते हैं बीच वाले को, तो ऊपर वाले की नेट रेजिस्टेंस 2R, नीचे वाले की भी 2R, और दोनों पैरेलल में हैं तो हाफ हो जाएगी बाई 2, तो नेट रेजिस्टेंस R ही बन गई, R नेट
इज इक्वल टू आर। तो ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो दिखता नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज ही। इसमें कौन सा रेजिस्टेंस उड़ता है, CD वाला, CD वाला ये रेजिस्टेंस उड़ता है इसमें। बात सिंपल, हाँ CD वाला उड़ता है, सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट करो। इसके बाद अपना काम का टॉपिक आया है, थोड़ा सा ज्यादा काम का है, ये पहली बार देख रहे हैं हम, सिमिट्री वाला सवाल है। ये पहली सिमिट्री है, वाई एक्सिस सिमिट्री बोल रहे हैं हम इसको, वाई एक्सिस सिमिट्री। तो देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइंड कैसे है, पहले ये देख लेते हैं। जैसे ये ए टर्मिनल है, बीच में कुछ भी ऐसे सर्किट लगी हुई है, और ये बी टर्मिनल है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस हम किसको बोलेंगे, एक्स एक्सिस हम बोलेंगे ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस है। और वाई एक्सिस जो इनके बिल्कुल सेंटर से ऐसे जाएगी, ये वाई एक्सिस। बट अगर देखो ए बी ऐसे अगर हो, ए ऐसे हो बी ऐसे हो, ठीक है, तो ये वाली जो y दिख रही है, असली में जो y दिख रही है ये क्या बनेगी, ये x है, और ये वाली जो x दिख रही है वो y है। तो अपने को ए बी टर्मिनल को ध्यान रखना है बस, ए बी टर्मिनल के अलोंग x एक्सिस एंड ए बी टर्मिनल के परपेंडिकुलर y एक्सिस। मतलब ये y एक्सिस है तो परपेंडिकुलर टू ए बी टर्मिनल, मतलब ए बी टर्मिनल की जगह सी डी भी हो सकते हैं, नाम ही लिखना है, अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, तो उनमें बुरा नहीं मानना। तो देखो भाई अभी क्या हो रहा है कि अगर कोई सर्किट वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो तो क्या होगा ये देखना है। तो सबसे पहले ये जो सर्किट दिख रहे हैं सारे रेजिस्टेंस आर हम अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल एक जैसा हो गया। तो ये क्या है, वाई एक्सिस सिमेट्री दिख रही है अपने को, वाई एक्सिस सिमेट्री दिख रही है। अब जब वाई एक्सिस सिमेट्री होगी तो क्या होगा, क्या होगा कि भाई अब देखो कि यहां पे मान लो I1 करंट जा रहा है और इस तरफ I2 जा रहा है, तो बैटरी को हमने ऐसे जोड़ रखा है, बैटरी को ऐसे जोड़ रखा। और अगर बैटरी को मैं उल्टा जोड़ दूं, उल्टा जोड़ दूं तो फिर क्या होगा, पक्का से इसमें I1 जाएगा और इसमें I2 जाएगा, क्योंकि सिमेट्री है। उस तरफ से आया I1 गया I2 गया, इस तरफ से आया I1 गया I2 गया, ठीक है। तो देखो इसका क्या मतलब है, अब हम क्या इससे पक्का एनालाइज कर सकते हैं, पक्की बात क्या कह सकते हैं ना कि वाई एक्सिस के अंदर मींस जब वाई एक्सिस सिमेट्री होगी तो जो कोरस्पोंडिंग रेजिस्टेंस होंगे, कोरस्पोंडिंग मतलब मिरर इमेज वाले, है ना, ये सिमेट्री है ना, मतलब यहां पे मिरर लगा दो इस तरफ सेम दिखेगी, ठीक है। तो जो कोरस्पोंडिंग रेजिस्टेंस होंगे उनमें करंट क्या है, सेम होगा, करंट सेम होगा कोरस्पोंडिंग रेजिस्टेंसेस में, ठीक है। तो करंट विल बी सेम इन कोरस्पोंडिंग रेजिस्टेंसेस। अभी और भी आगे बात आएगी, देखना काम की है। अब इसके आगे सोचते हैं, इसके आगे सोचो भाई। देखो इसमें अगर आर नेट लिखना हो ना तो पंगा क्या है, पंगा ये है कि कुछ सीरीज पैरेलल दिख ही नहीं रहा अपने को, देख पा रहे हैं क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पे दो ही वायर जुड़ी हो और पैरेलल तो कुछ भी नहीं है। तो इसको हम बिना सिमेट्री के सोल्व कर ही नहीं सकते इस सवाल को, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या अप्लाई करेंगे हम, ये करंट नहीं लिखेंगे, ठीक है, इनका फायदा नहीं है। अब इसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि इस वायर में लेट्स से I1 करंट एंटर कर रहा है तो इसमें I2 ऐसे जाना चाहिए, पूरी सिमेट्री होनी चाहिए, ओ सॉरी I1 ही जाना चाहिए। और इसमें अगर I2 करंट आ रहा है तो इसमें भी I2 करंट ही जाना चाहिए, ये इसके कोरस्पोंडिंग, ये इसके कोरस्पोंडिंग। बैटरी हमने इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, इस तरफ नेगेटिव लगाया, तो सिर्फ इस जंक्शन की बात देखनी है अपने को, सिर्फ इस जंक्शन की। अब इसको थोड़ा सा ये अगर अपनी समझ आ गया तो इसके आगे सोचना है। अभी देखो इसके आगे क्या है फंडा, लेट्स से अपने पास एक ये कैनाल आ रही है, ठीक है, और ये कैनाल इस तरफ जा रही है, इतने ही साइज की, ठीक है, इतने नहीं, यहाँ पे छोटी बनाते हैं। और ये आगे इस तरफ से ऐसे छोटी कैनाल आ रही है और इस तरफ से ऐसे सेम साइज की कैनाल जा रही है, ठीक है। ये डायमेंशन ये x है तो ये भी x है, और ये y है तो ये भी y है।
ऐसा एक जंक्शन मिल रहा है अपना, नदियां बह रही हैं, गंगा यमुना सरस्वती नदियां बह रही हैं, ठीक है। तो एक गंगा आई, एक यमुना आई, फिर आगे नई गंगा नई यमुना बन के चली गई, ठीक है। अब अगर इनकी डायमेंशन सेम होगी, डायमेंशन इनकी सेम है, ठीक है, डायमेंशन इनकी सेम है अपने पास, तो क्या होगा कि भाई वैसे यहां पे पानी मिले तो का, जैसे गंगा का पानी यहां पे आया तो गंगा में भी जाएगा और यमुना में भी जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली यमुना का जो पानी आया वो गंगा में भी जाएगा और यमुना में भी जाएगा, पानी तो मिक्स हो जाएगा। मान लो एक से रेड वाटर आ रहा है, एक से ब्लू आ रहा है, तो रेड ब्लू का मिक्सचर जाएगा दोनों में तो। बट यहां पे कौन चलता है, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा डिफरेंस तो होता ही नहीं, ऐसा डिफरेंस तो होता ही नहीं कि रेड है या येलो है, कुछ डिफरेंस नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं। तो इसमें हम पक्का से क्या कह सकते हैं, हम पक्का से ये कह सकते हैं कि इसमें अगर पानी x डैश लीटर पर सेकंड बह रहा है तो इसमें भी पानी x डैश लीटर पर सेकंड ही जाएगा, क्वांटिटी सेम जाएगी, मिक्स बेशक हो जाए बट क्वांटिटी सेम जाएगी। और सिमिलरली इसमें अगर y डैश लीटर पर सेकंड जा रहा है तो इसमें भी y डैश लीटर पर सेकंड ही जाएगा। यहां तक बात क्लियर। अब इसको हम कैसे और ज्यादा और अच्छे से कैसे एनालाइज कर सकते हैं, हम अगर ये जंक्शन बनाते ही ना, अगर हम ये जंक्शन बनाते ही ना, तो x वाटर यहां से आया और x को एक बार ऊपर ही बना दो, चलो x यहां से आया और x यहां पे गया, इसको ऐसे बंद कर दो और नीचे वाली कैनाल को अलग से बना दो, y यहां से आया y यहां से चला गया। तो अगर इनके पानी में फर्क ना हो तो ये जंक्शन हो या जंक्शन ना हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पानी आ रहा है उतना जा रहा है, ऊपर की तरफ बना दी बस, ठीक है, मतलब ग्राउंड पे ही बनाई है, ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें y, इसमें y। तो क्या किया हमने, जंक्शन को हम उड़ा सकते हैं, जंक्शन को हम उड़ा सकते हैं। जंक्शन का कोई फायदा हो ही नहीं रहा है, जंक्शन पे मतलब कुछ ज्यादा मिक्सिंग हो रही है बट इलेक्ट्रॉन्स की मिक्सिंग से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो यहां पे भी ऐसा ही सोचना है, ठीक है। देखो ये गंगा आ रही है I1 करंट लेके, इस तरफ गंगा ही जा रही है I1 करंट लेके, यमुना आ रही है यमुना ही जा रही है, तो क्या इस जंक्शन का कुछ फायदा हो रहा है, जंक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा, जंक्शन एक दूसरे में कुछ करंट नहीं फैला रहा। तो अगर मैं इसको यहां से जंक्शन को हटा के ऐसे ही चिपका दूं, डायरेक्ट ऐसे जंक्शन बना दें, तो इसमें I1 करंट आया, इसमें I1 चला गया, इसमें I2 आया, इसमें I2 चला गया, तो सर्किट में कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बार शुरू से बता देता हूं क्या क्या हुआ। जब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगी तो करंट जो है कोरस्पोंडिंग रेजिस्टेंस में सेम होंगे। मैंने दो ही लिखे हैं, जैसे इसमें अगर I3 ऐसे चल रहा है तो इसमें I3 ही चलेगा, ठीक है। इसमें I4 चल रहा है तो इसमें I4 ही, ये तो I4 ही चलेगा, तो सिंपल ही दिख रहा है, रेजिस्टेंस ही एक है, ठीक है। और फिर क्या किया हमने, यहाँ पे जंक्शन देखा, जंक्शन में गंगा यमुना मिली, या गंगा को अलग बना दो, यमुना को अलग बना दो, जंक्शन को खत्म कर दो, क्योंकि आगे गंगा और यमुना ही तो जा रही हैं। अगर इनके साइज चेंज हो जाते तो डिफरेंस हो जाता है ना, लीटर जो पानी जा रहा है लीटर पर सेकंड, अगर वो चेंज हो जाता तो पंगा होता, फिर हम अलग अलग नहीं कर सकते थे। अब अलग अलग कर सकते हैं, अब अपने को सिंपल ही दिख गया। तो देखो भाई ये दो रेजिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं सीरीज में, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में 2R बन गया, ठीक है, ये दो सीरीज में 2R बन गया। अब इसका एक बार अलग से फोटो बना देता हूं मैं, ये यहां से गया सीधा जो गया वो 2R, ठीक है। फिर ऊपर ऐसे ये R और ये R ही और ये R ही, और यहां से यहां एक जुड़ गया एक्स्ट्रा 2R। अब 2R एंड ये R पैरेलल, अब सिंपल हो गया है, 2R एंड R पैरेलल, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, R इंटू 2R ओवर R प्लस 2R, तो बनेगा ये 2R/3। अब 2R/3 ये और ये सीरीज में, R 2R/3 R सीरीज में, तो प्लस 2R कर दो, ये बनेगा 2 3 दूनी 6 और 2 8, 8R/3। तो 8R/3 एंड 2R, ये पूरा 8R/3 नीचे 2R, ये पैरेलल में तो 8R/3 इंटू 2R ओवर 8R/3 इंटू 2R। बस इसको सोल्व कर दो, ये बीच में इंटू है नीचे प्लस है, ये बन गया 16R² इंटू नीचे बनेगा 3 दूनी 6 और 8 14, 14R/3, 3 से 3 कट गया 16/4।
14R 8/7R आर नेट अपने पास आ गया। आई थिंक सवाल क्लियर है। अब देखो एक बात ही ध्यान रखनी है, कहीं ऐसा जंक्शन दिखे ना पेपर में, ऐसा जंक्शन दिखे उसको तोड़ दो, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं, उसको तोड़ दो, ठीक है, क्योंकि वैसे सोल्व हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तोड़ने से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे पास 4 ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं जिसमें ऐसा बीच में जंक्शन होता है तो कम से कम 3 में सेम फंडा लगेगा, ठीक है, एक अलग हो भी सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर ज्यादा नहीं सोच पा रहे तो इसको हटा दो बस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी क्वेश्चन सोल्व होने की, ठीक है। तो नोट करो इसको, आगे चलते हैं। देखो भाई अभी एक सवाल था, इस सवाल को हम सिमेट्री से देखते हैं। क्या है, सवाल कई तरीके से हो सकते हैं, तो इसको अब सिमेट्री से देखेंगे। वैसे ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक और व्हीटस्टोन भी दिख रहा है, बट अगर अपने को व्हीटस्टोन ना भी दिखे तो इसको अपने को एक बार देखना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये एक्सिस है इसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये वाई एक्सिस वाला ही देख रहे हैं। तो क्या होगा भाई, कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस में करंट सेम होगा। तो इसमें करंट अगर I1 है तो इसमें I1 ही होगा, इसमें अगर I2 है तो इसमें I2 ही होगा, एंड इसमें I3 है तो इसमें I3 ही होगा। अब देखो इसमें I1 इसमें भी I1, तो यहां पे क्या हुआ, आया ही नहीं करंट। ये I3 इसमें भी सेम ही, तो इसमें करंट आया ही नहीं। I2 ही, तो इसमें करंट आया ही नहीं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम डायरेक्ट हटा सकते हैं सिमेट्री की वजह से, क्योंकि करंट आया ही नहीं, ठीक है। फिर तो पता ही लग गया अपने को, ये 2R ये 2R ये 2R तीनों के तीनों पैरेलल में, 2R ये 2R एंड ये 2R तीनों पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस बनेगी 2R/3 बनेगी। सिंपल, ठीक है। तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्स एक्सिस सिमेट्री, और इसको फोल्डिंग सिमेट्रिक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हम फोल्ड करते हैं सर्किट को, हम कुछ फोल्ड करते हैं। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर अपनी सर्किट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस मतलब ए बी के पैरेलल लाइन, ए एंड बी के पैरेलल लाइन, इसके अबाउट ये सिमेट्रिक दिख रहा है। वैसे वाई के अबाउट भी दिख रहा है, बट एक्स के अबाउट हम लगाएंगे पहले, अपनी मर्जी है, ठीक है। क्या है कि सवाल कई तरीके से हो ही सकते हैं, वो तो बात है ही। तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है तो देखो क्या सोच सकते हैं हम कि भाई इसको ऐसे मान लो कि ये नदी ही बह रही है, यहाँ पे एक नदी आई, 3 में टूट गई, वापस से एक बन गई, वापस से एक बन गई। तो अब देखो ये नदी और ये नदी बिल्कुल एक जैसी है, ये नदी और ये नदी बिल्कुल एक जैसी है। तो इसमें इस पॉइंट पर और इसमें इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर सेम होना चाहिए, पानी का प्रेशर बिल्कुल सेम होना चाहिए। और जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे रेजिस्टेंस क्या करेगी, पानी के प्रेशर को थोड़ा थोड़ा कम करती रहेगी। मतलब गंगा जहां से एग्जैक्टली निकल रही है, मान लो एक साथ निकल रही है, तो वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए और कुछ आगे कुछ कम हो जाना चाहिए, क्योंकि पानी फ्रिक्शन के साथ चल रहा है ग्राउंड पे, फ्रिक्शन के साथ चल रहा है ग्राउंड पे, तो वहां पे प्रेशर को वो थोड़ा कम करेगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर की जगह क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मींस पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 पॉइंट्स के बीच का हो गया, तो यहां पे आता पोटेंशियल। तो इस केस में क्या होगा कि ये पॉइंट P है, लेट से ये P1 ये P2, तो पोटेंशियल एट P1 मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट P2, ये होना चाहिए अगर ये सिमेट्रिक है तो। अब देखो इसको और दूसरे तरीके से ही बता सकते हैं, इसको हम करंट को लेके भी बता सकते हैं। अब प्रेशर से अगर फील नहीं आ रही, पोटेंशियल से फील नहीं आए, तो क्या सोचो, अब पानी यहां से आया तो इस नदी में और इस नदी में इक्वल ही रेट से जाना चाहिए, पानी इक्वल रेट से जाना चाहिए, तो मतलब करंट सेम होना चाहिए। तो यहां पर करंट I अगर है तो यहां पर भी करंट I ही होगा, यहां पे करंट I है तो यहां भी I ही होगा। अब देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, और ऊपर वाले का अगर लिखने जाओ, इसका अगर लिखने जाए तो ये प्लस ये माइनस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा IR, तो इसका पोटेंशियल क्या बनेगा, इस पॉइंट का VA में से कुछ कम हुआ है ना, प्लस से माइनस गए, इसमें दूसरा साइन उठाते हैं, प्लस से माइनस गए कम हुआ, तो P1 पोटेंशियल क्या होगा, VA माइनस IR होगा। सिमिलरली P2 क्या होगा, P2 क्या होगा, VA माइनस IR ही होगा, क्योंकि करंट सेम है, रेजिस्टेंस सेम है। तो क्या दिख रहा है अपने को, सेम पोटेंशियल दिख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम,
ठीक है। वैसे करंट भी सेम जाता है, बट करंट सेम जाने से बहुत ज्यादा अपने को इसमें आंसर नहीं निकलते। इसमें अपने आंसर कब निकलते हैं, जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा, कोरस्पोंडिंग पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस नहीं है, विल हैव सेम पोटेंशियल होगा भाई। बात क्लियर। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम। यहां तक बात क्लियर। ठीक है, ये Q1 पॉइंट, ये Q2 पॉइंट, तो पोटेंशियल एट Q1 मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट Q2। अब इसके बाद देखो, इसके बाद बड़े काम की बात आ रही है। अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो उन दोनों पॉइंट्स को हम एक तार से जोड़ दें तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, करंट तो चलना नहीं चाहिए उस तार में। बड़ी सिंपल बात है। दो पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर सेम है, इसका पोटेंशियल VA, इसका पोटेंशियल VA, तो इनके बीच में जो तार है उसमें करंट नहीं चलना चाहिए। मतलब दो सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स को अगर चिपका दो तो स्पार्किंग होगी क्या, नहीं होगी। तो स्पार्किंग नहीं होगी, मतलब ये तो देखा ही होगा ना हमने, जैसे अपने पास ये घर में दो प्लग होते हैं, तो एक तार जोड़ो, दूसरा तार इसी में जोड़ दो, एक तार लेके दोनों में एक ही में डाल दो तो कुछ नहीं होगा। बट अगर दोनों को ऐसे डाल दोगे, डालना मत, कोशिश मत करना कभी भी, डू नॉट ट्राई दिस। ठीक है, एट होम, एट है एनीवेयर, कहीं भी ट्राई नहीं करना। ऐसे कर दोगे तो क्या होगा, ये वायर की रेजिस्टेंस लगभग 0 है और इसमें इनफाइनाइट करंट चलेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो आ जाएगा ना, इसका VA, इसका VB, जो दो अलग अलग होल होते हैं दोनों का अलग अलग पोटेंशियल होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही, तो तब करंट चलेगा। ठीक है, तो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को हम अगर चिपका दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने को क्या करना है, अभी क्या करना है, इफ वी स्टिक P1 and P2 and Q1 Q2, P1 P2 and Q1 Q2, then no change will be there, कोई चेंज नहीं होगा। अगर कोई चेंज नहीं होगा तो क्या करो, चिपका दो और क्या करोगे, नो चेंज विल बी देयर। तो चिपकाने के लिए देखो क्या करो, बहुत सबसे सिंपल तरीका क्या है चिपकाने का, कि भाई वैसे ना खाली ये P और P1 P2 पॉइंट्स की बात नहीं है, इसके पहले ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसके पोटेंशियल के इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तो पूरी तार और ये पूरी तार सेम पोटेंशियल पे है। ये पूरी तार और ये पूरी तार सेम पोटेंशियल पे है। सिमिलरली ये पूरी तार और ये पूरी तार सेम पोटेंशियल पे है। तो इन तारों को ही अगर चिपका दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिपकाने के लिए क्या कर सकते हैं, सारे ही पॉइंट्स एक दूसरे से चिपक जाए जिनका सेम पोटेंशियल है, तो क्या करो, इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड मार दो। जैसे इसको फोल्ड मारोगे P1 P2 पे जाके बड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, ये वायर इस वायर पे पूरी पड़ जाएगी, ये वायर इस वायर पे पूरी पड़ जाएगी। तो क्या करो, जस्ट फोल्ड इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको फोल्ड कर दो। तो फोल्ड करने से देखो क्या फोटो दिखेगा अपने को। फोल्ड करने से ये रेजिस्टेंस, मैं नीचे वालियों को ऊपर लेके जा रहा हूं, तो 3 तो ये दिखेंगे, 2 ये दिखेंगे। अब ये 2 फोल्ड हो गए तो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, और साथ में ये वाला नीचे वाला कहां जुड़ जाएगा, यहीं पे, ये यहां से यहां तक, फिर ये यहां से यहां तक, एंड फिर ये यहां से यहां तक, बन गया। अब अपने को दिख रहा है ये दो पैरेलल, R/2 और ये 2 सीरीज, ये क्या बन गया 2R, और ये तीनों सीरीज में, तो ऊपर वाले का नेट रेजिस्टेंस बन गया 3R/2 एंड उसके पैरेलल में कितना 2R, ऊपर 3R/2 नीचे पैरेलल 2R। जस्ट हमने फोल्ड कर दिया इसको, जस्ट बस आंसर अपने पास आ गया 3R/2 इंटू 2R ओवर 3R/2 प्लस 2R। जस्ट सॉल्व फॉर इट, ये बनेगा 3R² डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 तिये 2 दूनी 4 और 3 7R/2। ठीक है, तो ये बन गया 6/7R। ये अपने पास नेट रेजिस्टेंस आ गया। वैसे भी निकाल सकते थे इसको तो, ठीक है, बट हर बार ऐसा कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो जस्ट नोट, अगला सवाल देखते हैं। वही सवाल देखते हैं, ठीक है, सिमेट्री वाला। अब अगर इसमें सारा रेजिस्टेंस हम R एज्यूम कर लेते हैं, तो अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। इसको हम दोनों से ही सोल्व कर सकते हैं वैसे, बट अभी हम किसके अबाउट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं।
ठीक है, फोल्डिंग वाली बात कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस ऐसे लाइन बना दो, इसके एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक ही है पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना भूल गया मैं, अगर ये नहीं लगाओगे तो नेट रेजिस्टेंस 0 ही हो जाएगी फिर। तो ये बीच में भी लगे हैं रेजिस्टेंसेस, यहाँ भी यहाँ भी। तो भाई अब क्या दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो क्या होगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, मतलब ये पूरी की पूरी वायर और ये पूरी वायर सेम पे, ये वाली और ये वाली सेम पे। तो फोल्ड कर दो, फोल्ड कर देंगे तो एक ही साइड का बचेगा अपने पास, दूसरा उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो देखना फोटो कैसा बन जाएगा अभी, ये ऐसे, ये ऐसे, एंड एक तरफ का तो ऐसे ही बन गया। अच्छा, अब दूसरा जो इसके नीचे है वो क्या बनाओ, वो इसके ऊपर बनाओ। फोल्ड करके आएगा तो कहां आएगा उसको नोट करेंगे। अब ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऐसे ऐसे ओवरलैप कर जाएगा। तो सारे के सारे रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक एक नया रेजिस्टेंस लग जाएगा, एक्सेप्ट 2। दो कौन से दिख रहे हैं वो दिख सकते हैं अपने को आराम से, जो बीच में लगे हैं उनके अक्रॉस कोई भी, मतलब फोल्ड करके कुछ आया नहीं ना, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नहीं आया, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो अब सारे के सारे नीचे वाले दो को छोड़ के रेजिस्टेंस कितने बन गए, R/2 R/2 R/2, क्योंकि सबके पैरेलल में एक एक लग गया। फिर इसके बाद फिर से अपने को सेम सोचना पड़ेगा। ये तो हमने क्या लगाया, एक्स एक्सिस सिमेट्री, एक्स सिमेट्री लगाई भाई, एक्स सिमेट्री से क्या किया हमने, फोल्ड कर दिया, ठीक है। फिर देखो, फिर ये वाई एक्सिस सिमेट्री बन गई, वाई एक्सिस सिमेट्री बनी तो अब ये रेजिस्टेंस R/2, ये R/2, ये R, पूरा सिमेट्रिक है, पूरा सिमेट्रिक है। तो इसमें जितना करंट आएगा इसमें भी उतना ही जाएगा, इसमें जितना आएगा इसमें भी इतना ही जाएगा, I1 I1, I2 I2, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, इस जंक्शन को तोड़ दो, गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना ही है, दोनों का कनेक्शन तोड़ दो, ठीक है। ये R/2, ये वाला R/2, ये वाला R/2, ये R एंड ये R/2 एंड ये R/2, ठीक है। अब आगे सोल्व कर सकते हैं, इजी है सोल्व होना, ठीक है। ये दो पैरेलल में, ये उसके सीरीज में, ये R बन गया, R और इसके पैरेलल में R/2, R एंड R/2, तो R/2 ओवर R प्लस R/2, ऊपर बन गया R²/2 एंड नीचे 3R/2, तो 2R/3, इनका 2R/3। फिर इसके सीरीज में R/2 लगे हैं, तो 2R/3 प्लस R/2 प्लस R/2, ठीक है। तो प्लस R ही है बेसिकली, 3 एकम 3 और 2 5, 5R/3 ये बन गया। नीचे 2R एंड 5R/3 एंड 2R पैरेलल में, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, 5R/2 इंटू 2R ओवर 5R/2 प्लस 2R, ठीक है। ये बन जाएगा ऊपर 5R², नीचे 2 दूनी 4 और 5 9, सो 9R/2, सो 5 या 10/9R। अच्छा, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, अगर तुम्हें लगे किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन गलत है, ठीक है, तो उसको कमेंट में कर देना, बाकियों को भी पता लग जाएगा, ठीक है। मतलब मैं बड़ी फास्ट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, ठीक है। तो जनरली अपना इसी से काम हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से आगे भी कुछ आरनेट के सवाल बन सकते हैं, उनको हम किरचॉफ लॉ से ही सॉल्व करते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे हम किरचॉफ लॉ पे ही ज़्यादा सवाल करेंगे, ठीक है। आरनेट का इतना बहुत है काम। तो पेपर तुम्हारे शीट में जितने भी डायग्राम से दिखे जिनमें आरनेट निकाल सकते हो, देखो आरनेट हम वही निकाल सकते हैं जब सिर्फ रजिस्टेंस लगे हों, एक जम्बलिंग सी चीज हो, सिर्फ रजिस्टेंस लगे हों। अगर बीच में यहाँ पे बैटरी लगा देता मैं कोई भी, तो फिर आरनेट कैसे लिखोगे, फिर नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। तो एक सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस हो तभी आरनेट लिख सकते हैं आप, वैसे हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जितने भी फोटो दिखे उनको ट्राई करना सवालों को, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं, थैंक यू।